मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन क्लासेस क्लास 3rd सब्जेक्ट EVS लेसन 8। लेसन 8 में आपके क्या है, फूड्स। फूड्स मीन्स क्या होता है, खाद्य पदार्थ। देखिए कौन कौन से खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं और किस कैटेगरी में ये आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमारे इस लेसन में बताया गया है। वेरियस कंपोनेंट ऑफ फूड हेल्प अस इन डिफरेंट वेज। भोजन के विभिन्न घटक हमें विभिन्न तरीक़ों से मदद करते हैं। सम ऑफ देम गिव अस एनर्जी एंड सम ऑफ देम मेक अस स्ट्रॉन्ग। उनमें से कुछ हमें ऊर्जा देते हैं और कुछ उनमें से हमें मजबूती प्रदान करते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फूड रेफर टू ऑल द थिंग्स दैट आर ईटेबल। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव ऑन टू ग्रो। भोजन उन सभी चीज़ों को संदर्भित करता है जो खाने योग्य है। सभी जीवित चीज़ों को भोजन और जीवित और विकसित करने की आवश्यकता होती है। फूड गिव अस एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटी। हमें विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, भोजन की। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो हमारे संसार में भोजन होता है वो विभिन्न प्रकार के होता है, हर तरह का भोजन हर प्रकार का होता है। इन्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ food are main cases of variety of food at different places, different types of the food available। भोजन हमें विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा देता है, वह अलग अलग है। दुनिया भर को भोजन के प्रकार, पर्यावरण और भोजन की उपलब्धता भोजन की विविधता का मुख्य कारण है। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के भोजन उपलब्ध होते हैं। देयर आर डिफरेंट सोर्स ऑफ फूड बट प्लांट आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। भोजन के विभिन्न स्रोत हैं लेकिन पौधे भोजन के अंतिम स्रोत हैं। सोर्स ऑफ फूड यानी भोजन के स्रोत। देयर आर 2 मेन सोर्स ऑफ फूड। भोजन के 2 मुख्य घटक होते हैं। फर्स्ट क्या है, फूड फ्रॉम प्लांट, यानी पौधों से भोजन। हमें पौधे से कैसे भोजन प्राप्त होता है, फर्स्ट ये है। तो बी इट वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट एज फूड सच एज रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एक्सेट्रा। हम पौधों के विभिन्न भागों को भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे कि जड़ें, तना, पत्तियां, फूल, फल आदि। वेजिटेबल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। जो सब्जियां हैं हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, यानी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सम वेजिटेबल आर ईटन रा एज वेल एज कुक्ड लाइक कैरोट, रेडिश, टर्निप, कैलीफ्लावर एक्सेट्रा। तो कुछ सब्जियों को हम कच्चा खाते हैं और कच्चा खाने वाली सब्जियां कौन कौन सी होती हैं, गाजर, मूली, शलजम, फूल गोभी आदि। इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, कच्चा ही खा जाते हैं। वेजिटेबल आर ओबिटेन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। पौधों के विभिन्न हिस्सों से सब्जियां प्राप्त होती हैं। कैरोट, रेडिश, टर्निप एक्सेट्रा आर द रूट्स ऑफ द प्लांट। गाजर, मूली, शलजम आदि पौधों की जड़ें होती हैं। पोटैटो, ओनियन, जिंजर एक्सेट्रा आर स्टेम ऑफ द प्लांट। जो हमारा क्या, पोटैटो मीन्स आलू, प्याज और अदरक होता है, ये आदि पौधों के क्या होते हैं, तने होते हैं। ये तने यानी स्टेम की श्रेणी में आते हैं। और कैबेज, स्पिनच, ल्यूटिस एक्सेट्रा आर लीव्स ऑफ द प्लांट। जो कैबेज यानी गोभी, ल्यूटियस यानी पालक आदि ये पौधे होते हैं, ये हमारे किसकी, इनकी हम क्या खाते हैं, पत्तियां खाते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए। फ्रूट आर आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट आवर फूड। जो हमारा भोजन होता है, फ्रूट यानी जो हमारा फल होता है, ये हमारे खाने का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, यानी हमारे उसका जो हमारा फ्रूट मीन्स क्या होता है, फल होता है। तो जो हमारा फल है भी हमारे भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दे आर जूसी एंड न्यूट्रिशंस। कॉमन फ्रूट आर बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज, पपाया, मैंगो, पीच, गुआवा एक्सेट्रा। वे रसदार और पौष्टिक होते हैं। आम, केला, सेब, अंगूर, नारंगी है, पपीता, आम, आड़ू और अमरूद जो होते हैं ये सब फ्रूट्स की श्रेणी में आते हैं।
फूड ग्रेन मीन्स क्या होते हैं, जो हमारे खाद्यान्न पौधे होते हैं उन्हें हम फूड ग्रेन्स कहते हैं। फूड ग्रेन्स आर द ड्राइड सीड्स ऑफ प्लांट। खाद्यान्न पौधों के सूखे बीज होते हैं। दे आर कॉल्ड सीरियल्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, अनाज कहते हैं। वीट, राइस एंड माइजा आर सम कॉमन फूड ग्रेन्स। गेहूँ, चावल और मक्का कुछ समान खाद्यान्न हैं। बीट इज यूज टू पावर फॉर्म और व्हीट फ्लोर दैट इज नाउ एज आटा। गेहूं का उपयोग पाउडर के रूप में या गेहूं के आटे के रूप में किया जाता है, जिसे हम आटा के नाम से जानते हैं। इट इज मेड बाय ग्राइंडिंग द सीड्स ऑफ व्हीट इज फ्लोर मिल्स। इसे आटे की चक्की में गेहूं के बीजों को पीसकर बनाया जाता है। मैदा एंड सूजी आर आल्सो अदर फॉर्म्स ऑफ व्हीट फ्लोर। जो हमारे क्या मैदा और सूजी होते हैं, ये गेहूं के आटे के अन्य रूप होते हैं। आटा इज यूज टू मेक चपाती। आटा का यूज हम चपाती यानी रोटी बनाने में किया जाता है। मैदा इज यूज टू मेक मिठाई। मैदा का यूज हम मिठाई, भटूरे एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स यानी और कई उत्पाद में करते हैं। सूजी यूज टू मेक हलवा, ढोकला एक्सेट्रा। सूजी का यूज हम हलवा और ढोकले बनाने में करते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए। राइस मीन्स क्या होता है, चावल होता है। तो राइस इज ईटन एज बॉइल्ड और फ्राइड। जो राइस यानी चावल को हम उबालकर या तलकर खाते हैं। राइस इज आल्सो ग्राइंडेड टू मेक राइस फ्लोर। इट इज यूज टू मेक डोसा एंड इडली। जो चावल को हम आटा बनाने के, चावल को पीसकर हम उसका आटा बनाते हैं और उसका यूज हम डोसा और इडली बनाने में करते हैं। माइजा इज आल्सो नाउ एन कॉर्न। जो आपका मक्का होता है, तो मक्का को हम मकई के नाम से जानते हैं। भुट्टा इज द मोस्ट पॉपुलर फार्म द माइस सीड आर रोस्टेड टू मेक पॉपकॉर्न। जो भुट्टा मक्का का सबसे लोकप्रिय रूप है। बीज पॉपकॉर्न बनाने के लिए भुना जाता है। पल्सेस एंड ड्राइड सीड टू प्लांट। जो आपकी दालें होती हैं, दलहन पौधों के सूखे बीज होते हैं। कॉमन पल्सेस आर अरहर, उड़द, ग्राम, मैसूर, मूंग एक्सेट्रा। सामान्य दालें अरहर, उड़द, चना, मसूर, मूंग आदि होते हैं। फूड फार्म एनिमल्स यानी पशुओं के भोजन। एनिमल्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। जो पशु भी हमारे लिए भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। मिल्क इज़ द मोस्ट पॉपुलर फूड फॉर अस। दूध हमारे लिए सबसे लोकप्रिय भोजन है। काऊ एंड बफेलो आर द मेन सोर्स ऑफ मिल्क। गाय और जो भैंस होती हैं, ये दूध देने का मेन सोर्स होती हैं यानी प्रमुख साधन होती हैं। इन सम एरिया गोट, सीप एंड कैमल आर आल्सो यूज टू मिल्क। कुछ जगहों में आपके जो गोट होती है यानी बकरी, सीप यानी भेड़ और कैमल, इनके भी दूध का यूज किया जाता है यानी उपयोग में लिए जाते हैं। मिल्क इज यूज टू मेक बटर, घी, चीज़, कर्ड, आइसक्रीम, स्वीट, टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा। दूध का उपयोग हम बटर, घी, चीज़ यानी पनीर, कर्ड यानी दही, आइसक्रीम, स्वीट्स, टी, कॉफ़ी बनाने में हम किसका यूज करते हैं, मिल्क का यूज करते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए। सम पीपल ईट एग्स एंड फ्लैश ऑफ सम एनिमल। जो कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स के अंडे और फ्लैश यानी उसके अंडे और मांस खाते हैं। दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, नॉन वेजिटेरियंस यानी मांसाहारी कहते हैं। द एग्स आर मीट आर ओविडेंट फार्म एनिमल्स। जो ये अंडे और आपके मीट यानी मांस होता है वो हमें एनिमल्स यानी जानवरों से मिलता है। बी गेट एग्स फार्म hen एंड डक बट बी ईटन जनरली एग्स ऑफ hen। जो जनरली क्या होता है, हम ज़्यादातर क्या करते हैं, डक में यानी बदक और मुर्गी का यूज हम किसके लिए करते हैं, अंडे उसके खाने के लिए करते हैं। फिश, गोट एंड चिकन आर मेनली यूज्ड फॉर फ्लैश। जो फिश यानी मछली और हमारी बकरी होती है उसका उपयोग हम चिकन और फ्लैश यानी उसका मांस खाने में करते हैं।
नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ फूड यानी भोजन के प्रकार। देयर आर मेनी 3 काइंड्स ऑफ फूड ऑन द बेसिक ऑफ फूड वैल्यू। भोजन के मूल्यों के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या है, एनर्जी गिविंग फूड यानी ऊर्जा देने वाले भोजन। वी नीड एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटी, जो विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बीट, कॉर्न, शुगर, पोटैटो, बटर, ऑयल, घी एक्सेट्रा आर एनर्जी गिवन फूड। जो आपका क्या, बीट यानी गेहूँ, मक्का, शक्कर, पोटैटो मीन्स आलू, बटर मीन्स घी, तेल, ये चीज़ें होती हैं, ये हमारी क्या कहलाती है, एनर्जी यानी ऊर्जा देने वाले पौधे कहलाते हैं। इसीलिए इन पौधों को हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, यानी ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट पेज देखिए, बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड यानी जो हमारे बॉडी यानी शरीर की हड्डियों की क्या करते हैं, मरम्मत करते हैं, उनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। सम फूड हेल्प अस टू ग्रो। हम भोजन की मदद से क्या होते हैं, हमारे शरीर का ग्रो यानी वृद्धि होती है। सच फूड आर रिच इन प्रोटीन। इन भोजनों से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन रिच फूड इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग। जिन भोजन से हमें प्रोटीन मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। यानी जो हमारे शरीर की हड्डियाँ टूट जाती हैं तो उनको मरम्मत करने में इसकी हेल्प होती है। मिल्क, चीज, बीन्स, पल्सेस, फिश, एग्स, मीट एक्सेट्रा आर बॉडी बिल्डिंग फूड। जो दूध होता है, पनीर, बीन्स होता है, पल्सेस यानी दाल, फिश, अंडे, मीट, इन सब चीज़ों खाने से हमारे शरीर में क्या होती है, बॉडी बिल्डिंग फूड की आवश्यकता की पूर्ति होती है। थर्ड क्या है, प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड मीन्स सुरक्षात्मक भोजन। सम फूड हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट डिसीज। इस भोजन की मदद से हम क्या करते हैं, अपने बीमारियों से लड़ सकते हैं, उनसे फाइट कर सकते हैं। इस प्रोटेक्टिव फूड मीन्स होता है सुरक्षात्मक भोजन। दीज फूड आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं, सुरक्षात्मक भोजन कहते हैं। दे आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। इस तरह के भोजन में विटामिन और मिनरल्स की, मिनरल्स मीन्स खनिज होता है, तो विटामिन और खनिज की मात्रा ज़्यादा होती है। फ्रेश जूसी फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क एंड सीरियल्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स, ग्रीन लीफ वेजिटेबल आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। फ्रेश जूसी फ्रूट, ताज़े फल, सब्जियां, दूध और जो अनाजें होते हैं ये सब प्रोटेक्टेड फूड यानी सुरक्षात्मक भोजन में आती हैं। और ग्रीन, हरी लीफी वेजिटेबल्स यानी हरे पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं ये विटामिन और मिनरल्स का सोर्स होती हैं, यानी विटामिन और खनिज का सबसे ज़्यादा सोर्स होता है। बैलेंस मील यानी संतुलित भोजन। मील मीन्स क्या होता है, भोजन होता है, तो संतुलित भोजन। ए बैलेंस मील कंटेन आल एसेंशियल टाइप्स ऑफ फूड। जो हमारा एक संतुलित भोजन होता है वो क्या होता है, भोजन का सबसे आवश्यक भाग होता है। ए बैलेंस मील कीप अस हेल्थी एंड फिट। जो संतुलित भोजन होता है वो हमें कैसे स्वस्थ और फिट बनाता है। बैलेंस मील इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। फॉर ए न्यूबॉर्न बेबी मिल्क इज इनफ बिकॉज इट इज़ ए कंप्लीट मील। जैसे हम जब खाना खाते तो हमें उसमें थोड़ा थोड़ा से हर चीज़ खानी चाहिए, यानी दाल, चावल, सब्जी, रोटी। इससे क्या होता है, जो हमारा भोजन होता है वो कंप्लीट मील यानी कंप्लीट भोजन माना जाता है। Growing children have to eat greater variety of food, especially bodybuilding food. Old people have to eat food that can be easily digest. और ये क्या होता है, संतुलित फूड जो होता है वो हमें खाने में क्या करता है, डाइजेस्ट यानी पाचन में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट देखिए, वाटर एंड रागीज। वाटर हेल्प इन डाइजेशन। जो पानी होता है वो हमारे पाचन में मदद करता है। वाटर मेंटेनेंस द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। और ये हमारे शरीर के टेम्परेचर मीन्स क्या होता है, तापमान को बनाए रखता है। वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। हमें एक दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। फाइबर्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल आर, जो आपके रेशेदार भोजन होते हैं और सब्जियां होती हैं ये सारी चीज़ें इसमें आपके रगीज में आती हैं। तो हेल्प इन गेटिंग रीड ऑफ कॉन्स्टिपेशन। वी शुड ईट रगीज बिफोर मील्स।
जो ये आपके भोजन होते हैं इसमें आपके कौन कौन सी चीज़ें आती देखिए, कुमकर यानी खीरा, रेडिश मीन्स मूली, पपाया और ग्वाया, ये सारी चीज़ें हमारे भोजन में आती हैं। प्रॉपर फूड एंड हैबिट्स, देखिए हमें किस तरह की भोजन खाना चाहिए। फर्स्ट क्या है, ईट रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल आर मच एज पॉसिबल, हमें क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट आपका क्या है, ईट रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल आर मच एज पॉसिबल, हमें डेली क्या खाना चाहिए, आपके फ्रूट यानी फल और सब्जियां हमें डेली खाना चाहिए। च्यू रा मीन्स कच्चा फल और कच्ची सब्जियां भी खानी चाहिए। च्यू योर फूड स्लोली एंड बिल, हमें अपने भोजन को क्या करना चाहिए, धीमे से और उसे चबा चबा के खाना चाहिए, जल्दी हमें भोजन नहीं करना चाहिए। फूड शुड बी क्लीन एंड फ्रेश, और हमें भोजन कैसे, साफ और फ्रेश खाना चाहिए, गंदे हाथों से नहीं खाना चाहिए। रॉ वेजिटेबल शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली बिफोर ईटिंग एंड कुकिंग, हमें जो अपना कच्ची सब्जियां हम लाते हैं मार्केट से ख़रीद के, तो उसे हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपरली यानी डेली उसको वॉश यानी साफ़ करके खाना चाहिए। ये नहीं कि हाथ में जर्म्स लगा रहे और आप क्या करें, अपने फ्रूट और वेजिटेबल्स खा लें। इसीलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, सब्जियों को धोकर ही खाना बनाना चाहिए। वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, अपने हाथ को धोकर फिर उसके बाद खाना चाहिए, हमें हमेशा हैंड वॉश करके ही कोई चीज़ खानी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। पोटैटो इज ए प्लांट, इसमें स्टेम हो जाएगा। सेकंड में ग्रीन लीफी वेजिटेबल आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स हो जाएगा। थर्ड में आपका पपाया हो जाएगा। फोर में आपके मिल्क हो जाएगा। 5 ड्राई सीड ऑफ प्लांट आर, इसमें ए एंड बी दोनों हो जाएंगे। राइट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। बी गेट फूड फॉर एनिमल्स, ये ट्रू हो गया आपका। पोटैटो इज ए रूट ऑफ प्लांट, ये फॉल्स हो गया क्योंकि वो स्टेम है। फूड ग्रेन्स आर द ड्राइड सीड्स, ये ट्रू हो गया। रोहेज गिव्स अस एनर्जी, ये फॉल्स हो गया। प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड, ये आपका ट्रू हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। फर्स्ट में क्या आ जाएगा, फूड हो जाएगा। सेकंड में स्टेम, थर्ड में पल्सेस, और फोर में भटूरा हो जाएगा, और फिफ्थ में हेन एंड डक्स हो जाएगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वाट डू बी इट एज ए स्टेम, तो पोटैटो, ओनियन, जिंजर आर द स्टेम ऑफ प्लांट। सेकंड देखिए, वाट डू बी मेक विथ सूजी, सूजी का यूज हम क्या बनाने में करते हैं उसका उपयोग, तो सूजी इज यूज टू मेक हलवा, ढोकला एक्सेट्रा। हु आर नॉन वेजिटेरियन, पर्सन हु ईट मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। वाट इज ए कम्प्लीट फूड, तो मिल्क इज ए कम्प्लीट फूड बिकॉज इट कंटेन ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट। नेम टू फाइबर्स फ्रूट, पपाया, ग्वाया आर फाइबर्स फ्रूट। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए। वाई डू बी नीड फूड, बी नीड फूड टू लिव and grow. Name 4 vegetables that are obedient from the roots of the plant. Carrot, radish, turnip and sweet potato are obedient from the roots of the plant. What are body building foods? So foods that help us to grow is called body building foods. Such type foods are rich in proteins. Why fruit and vegetable called protective fruit? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि फ्रूट एंड वेजिटेबल आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, दे कीप अस अवे फ्रॉम डिसीज, सो दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। और आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर फूड ग्रेन्स एंड पल्सेस, हमें फ्रूट ग्रेन्स और पल्सेस क्या है इसके बारे में बताना। तो फिर थर्ड का आंसर आपका हो जाएगा फूड ग्रेन्स एंड पल्सेस आर द ड्राइड सीड्स, यानी ये क्या होते हैं, जो आपके सूखे बीज होते हैं। ड्राइड सीड्स ऑफ सम प्लांट, वीट, राइस, माइजा, बाजरा एंड द आर द फूड ग्रेन्स। अरहर, मूंग, ग्राम, मैसूर आर द पल्सेस। ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। थैंक यू।